तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए मेजर क्रिप्टो करेंसी सच एज बिटकॉइन एंड इथेरियम का वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखो कि इस वीक जो मेजर इवेंट्स रहे थे उनमें था एक फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन। ये वाली जो आप बाइंग देख रहे हो ना, ये जो यहाँ पे कंटिन्यू हुई थी, ये सब मतलब मार्केट में काफी एंटिसिपेशन हो रही थी। 19 तारीख को जो ये बाइंग आई थी ना, मार्केट की स्पेकुलेशन का रिजल्ट है। क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मतलब मे भी कुछ ऐसी न्यूज आ सकती है ना, अनएक्सपेक्टेड न्यूज आ सकती है जिससे भाई बिटकॉइन भागेगा। एंड भाई इस अनसर्टेनिटी के कारण भाई बिटकॉइन में यहाँ पे बाइंग आई। एंड आपको पता ही होगा कि फेड ने अपने जो इंटरेस्ट रेट है उनको होल्ड करके रखा 4.50 पे। एंड यहाँ पे एग्जैक्टली हमारे रेजिस्टेंस लेवल पे एक मार्केट ने एक बेरिश पैटर्न फॉर्म किया। मतलब एक पुल बैक एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ऐसे एकदम से बाइंग आ रही थी। मतलब हमें तो अपॉर्चुनिटी मिली नहीं थी बीच में ट्रेड के एंटर करने की। ऑल दो वैसे जब फेड ने इंटरेस्ट रेट बताने थे उस टाइम पे हमने शॉर्ट कर रखी थी मार्केट, बिकॉज आई फेल्ट लाइक कि मतलब यहाँ से मार्केट में भी गिर सकती है। लेकिन मार्केट यहाँ पे थोड़ी ऊपर को भागी थी। एंड आफ्टरवर्ड्स एक पुल बैक आया था ऑन डेली टाइम फ्रेम। अगर आपको मैं दिखाऊं तो दिस पुल बैक इंडिकेट्स की मतलब जो बुल्स की ग्रिप है वो स्ट्रांग हो रही है। बिकॉज अगर आप ये मेरी रेजिस्टेंस देखोगे, ये रेजिस्टेंस स्टैंड अप सपोर्ट पे काम कर रही है। एंड 12 घंटे तक इस कैंडल कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे हो जाएगी। एंड आई फील लाइक कि मतलब यहाँ पे कैंडल यहाँ पे एक सपोर्ट ले रही है। एंड जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो तो अल्टीमेटली एक 86,000 का लेवल होगा। लेकिन जो एक मैं मेजर रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ कि मार्केट में भी यहाँ तक आके फिर नीचे की तरफ रिवर्सल ले सकती है, वो है भाई 90 एंड 92,000 का लेवल। ये वाला जो जोन है, इसके बीच वाला जोन है, ये एक तरह से मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। क्योंकि इसके बीच में जो प्राइस एक्शन फॉर्म होगा वो थोड़ा सा अनयूजुअल रहने वाला है। एंड इसके बीच में मैं थोड़ी कम ही ट्रेड्स वगैरह प्लान करूंगा। आई विल बी कोशियस, क्योंकि भाई व्हाट आई फील है कि मतलब एक मार्केट में एक करेक्शन अभी बाकी है। जो मार्केट में एक करेक्शन बाकी है, यहाँ पे एक लोअर हाई यहाँ पे क्रिएट कर सकता है, मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। एंड जो भाई करेक्शन बाकी है जहां तक मार्केट जा सकती है भाई, वो अल्टीमेट लेवल निकल के आता है 74,000 का। दैट्स व्हाट आई फील लाइक कि मार्केट 74,000 तक आके कर सकती है, इसको भाई करेक्शन देनी है। उसके बाद अगर ये ऊपर की तरफ पंप करेगी ना, फिर जो बुल रन होगी फिर वो कंटिन्यू होगी। एंड फिर जो भाई ये न्यू हाई हाई क्रिएट करती जाएगी। एंड जो भाई ये वाली रेजिस्टेंस थी 1,06,000 की, इसको ब्रेक करके अल्टीमेटली 1,10,000 1,30,000 तक जितने भी आगे तक भाग सकते हैं, जिन्होंने जितने भी लोगों ने मतलब एंटिसिपेट कर रखा, वो हमें टारगेट्स दे सकती है। तो भाई ये वाला लेवल बहुत ही देखने वाला होगा, 90,000 एंड 92,163 के बीच वाला लेवल। एंड मूविंग ऑन, अगर आपको मैं इथेरियम का चार्ट दिखाऊं तो उसमें भी एग्जैक्टली सेम ऐसी पैटर्न फॉर्म होते देखने को मिल रहा है। लेट मी शो यू ऑन डेली टाइम फ्रेम। भाई यहाँ पे 2000 लेवल का ब्रेक हुआ, यहाँ पे मार्केट ने किया कंसोलिडेट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रही थी। एंड जब भी भाई फेड की वो न्यूज आनी थी उसके उससे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इतनी बिग ग्रीन कैंडल से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। एंड आफ्टरवर्ड्स मैं वेट कर रहा था एक पुल बैक आए, मतलब विच कुड इंडिकेट्स की भाई मतलब बाइंग यहाँ पे बायर्स की जो ग्रिप है यहाँ पे सस्टेन हो रही है, बाइंग मजबूत हो रही है एंड बेयर्स अपनी ग्रिप लूज कर रहे हैं। एंड एग्जैक्टली वैसे ही हुआ यहाँ पे। देखोगे अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रही है यहाँ पे एंड ऊपर को भाग रही है। कल के दिन यहाँ पे मैंने शॉर्ट पोजीशन जहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेड 2-3 एंटर की थी, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश था। मैं वेट कर रहा था कि मतलब इसके नीचे कैंडल कैंडल की क्लोजिंग ना ही हो। एंड भाई एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग नहीं हो, इसके नीचे यहाँ पे कैंडल ऊपर सस्टेन की है, ऊपर की तरफ भाग रही है। एंड नाउ मार्केट इज होवरिंग नियर 2000 लेवल। तो ये तो एक साइकोलॉजिकल लेवल के अराउंड पे मार्केट अभी होवर कर रही है। सो इट विल बी बेटर अगर हम यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करते। एंड भाई इट्स वीकेंड तो यहाँ पे थोड़ी सी वॉल्यूम कम हो रखी है। इथेरियम में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ सकती है वो होगी भाई सबसे पहले तो 20-50 का जोन। ये तो इतनी मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, जो एक मेजर रेजिस्टेंस पे काम कर सकती है वो होगी 21-20 से लेके 21-26। ये वाला जोन एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। क्योंकि उन डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पे कितनी बार सपोर्ट ली थी, कितनी बार सपोर्ट लेने के बाद एक अल्टीमेटली एक बिग रेड कैंडल से हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था। एंड ये वाले वीक में मैं थोड़ा सा जो अपना पीओबी होगा मैं उसको थोड़ा सा बाइस्ट रखूंगा टुवर्ड्स पुलिस साइड। क्योंकि भाई 2 अप्रैल को तो भाई ट्रम्प ने रेसिप्रोकेटरी टैरिफ इंप्लीमेंट करनी ही करनी है। एंड इस वीक में भी मार्केट ऊपर की तरफ भाग सकती है, उसके बाद हमें एक नीचे की तरफ डंप देखने को मिल सकता है। एंड इथेरियम में जो अगर अगर ये भी लेवल सस्टेन ना किया तो भाई 2300 का लेवल यहाँ तक आ सकती है। इसके ऊपर तो भाई 2500 का लेवल की रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। लेट्स सी कि इस वीक में मार्केट कहाँ कहाँ तक जा सकती है। एंड मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो बीटीसी इस वीक में 2.74% अप रहा है। एंड इथेरियम में 8% की यहाँ पे तेजी रही है, जो कि दोनों क्रिप्टो करेंसी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इट्स बिकॉज क्योंकि काफी स्पेकुलेशन चल रही है, अनसर्टिनिटी हो रखी है। एंड भाई 2 अप्रैल को तो एक डंप एक्सपेक्टेड है भाई। मतलब जैसे मैं फोरम से देख रहा हूँ कि जो अपने ट्रेडर्स बातें करते हैं
वो कह रहे हैं कि मतलब 2 अप्रैल को तो यहाँ पे भाई ट्रम्प आना ही आना है, क्योंकि जो टैरिफ्स का प्लान है, उसके कारण काफ़ी अनसर्टेनिटी हो जाएगी, मार्केट में काफ़ी वॉल्यूम भी आ जाएगी। तो भाई हमें उस टाइम पे काफ़ी कॉशियस रहना पड़ेगा। मूविंग फॉरवर्ड अगर आपको यहाँ पे लिक्विडेशंस मैप दिखाऊँ तो भाई जो मैंने आपको बताया कि अपना मैं पी बायस रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो लॉन्ग की पोजीशंस है भाई वो ज़्यादा ओपन होने लगी हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वेल्स ज़्यादा यहाँ पे मतलब जाग रही हैं, बाय कर रही हैं, नीचे नीचे की तरफ उन्होंने अपनी पोजीशन ओपन कर रखी हैं। तो भाई यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन ज्यादा ओपन होती हुई देखने को मिल रही है। ऐसे भी हो सकता है कि इस वीक मार्केट ऊपर की तरफ भागे, एंड जब ट्रम्प अपनी वो एकदम से न्यूज दे दे टैरिफ टैरिफ की, अगर भाई वो इम्प्लीमेंट होगी, अगर वो उसने इस टाइम डिले ना की, तो भाई उसके बाद जो डंप आएगा ना, जितनी भी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ओपन हुई ना, जहाँ पे जिनके एसएल होंगे नियर 80,000 82,000, वो सभी भाई यहाँ पे हिट होंगे, एंड अल्टीमेटली मार्केट यहाँ पे आके गिर सकती है। तो भाई देखने वाली बात रखी, काफी इंटरेस्टिंग हो रखी है मार्केट इस टाइम पे ना, मतलब अनसर्टिनिटी अनसर्टिनिटी वाला पूरा माहौल हो रखा है। एंड यूएस डॉलर की अगर आप देखोगे चार्ट, तो भाई यूएस डॉलर भी यहाँ पे कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे एकदम से पहले भी उसने किया था, यहाँ पे एक लोअर हाई क्रिएट किया था, उसके बाद एकदम से सेलिंग प्रेशर आया था, एंड नाउ आई फील लाइक एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है। मे बी 105.50 तक यूएस डॉलर आ सकता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट गिर सकती है। बाकी फिलहाल ये अभी इस टाइम पे अपनी रेजिस्टेंस के अराउंड होवर कर रहा है। तो नेक्स्ट सपोर्ट से निकल के आएगा यूएस डॉलर के लिए, वो होगा 102.45 का लेवल होगा। एंड उसके अगर ये भी सस्टेन ना किया तो भाई 101.37 का लेवल निकल के आता है। एंड गोल्ड की अगर आप बात करोगे भाई, गोल्ड में नियर में ट्रेंड एंड इट फॉर्म्ड अ भाई डोजी, विच कुड इंडिकेट्स कि भाई एक रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि मार्केट काफी टाइम से यहाँ पे भाग रही है। काफी टाइम से अगर आप देखोगे तो भाई भागी जा रही है, एक ना पुल बैक एक्सपेक्टेड है। अगर पुल बैक इस लेवल तक आता है 2980 और 2950 तक आता है, फिर ऊपर को गोल्ड भागता है, तो भाई दिस कुड इंडिकेट्स कि भाई मतलब बुल्स की स्ट्रेंथ काफी मजबूत है, क्योंकि प्रॉपर प्राइस एक्शन काफी फॉलो होगा। एंड कल के दिन आप देखोगे तो हमारी यहाँ पे स्पोर्ट्समैन का ब्रेकआउट हुआ था, हम लाइव में कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ पर्सनल इश्यू के कारण हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे, but बहुत दुख हुआ था यहाँ पे। एंड नाउ एक पुल बैक आ रहा है, एंड मैंने ये लाइव ट्रेड में दे दिया था भाई कि वेटिंग फॉर अ पुल बैक। एंड इफ यू गाइस डोंट नो भाई, मैं रोज लाइव स्ट्रीम करता हूँ, लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन हम लाइव कवर करते हैं भाई, उसमें हम क्रिप्टो ट्रेड्स लेते हैं, कमोडिटीज ट्रेड लेते हैं। तो भाई मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, हमने नई नई स्टार्टिंग की है अभी, हम कंसिस्टेंट होके लाइव स्ट्रीम करते हैं। एंड गाइस, मूविंग फॉरवर्ड आपको मैं फेड की जो की टेकअवेज थे उनकी स्पीच में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि मतलब फेड ने जो अपने इंटरेस्ट रेट से भाई वो रखे अनचेंज्ड एट 4.50%, एंड उसकी जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने उन्होंने यहाँ पे दे रखी, क्योंकि बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी राइट नाउ। इनके कारण ये भी एक रीजन है जो जेरम पावेल जी ने मतलब अपने जो रेट कट्स हैं उन्हें अनचेंज रखा है। एंड फेड सी टू मोर रेट कट्स अहेड इन 2025। लोग कह रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट्स के दो कट हो सकते हैं, टोटल मतलब दोनों मिला के 25-25 बेसिस पॉइंट के टोटल 50 बेसिस पॉइंट के कट एक्सपेक्टेड है टू 2025 में। इस साल देखने वाला रहेगा कि मतलब वो कब तक रहते हैं, नेक्स्ट मीटिंग में रहते हैं या उससे अगली मीटिंग में रहते हैं। तो वो हम सब लाइव कवर करेंगे। फेड के डिसीजन को लेकर मार्केट्स में काफी अजीब सी मतलब वॉलेटिलिटी हो रखी थी, उस टाइम हम देख रहे थे, चाहे वो यूएस के मार्केट्स हो चाहे वो क्रिप्टो मार्केट्स हो, काफी वॉल्यूम आ रही थी उस टाइम पे। एंड जो पावल जी ने कहा कि इकोनॉमी इज स्टिल इन अ गुड प्लेस, इकोनॉमी अच्छी प्लेस पे है, लेकिन भाई जो फेड का मतलब जो टारगेट अपना 2% का भाई इन्फ्लेशन का टारगेट अभी वो अचीव तो नहीं हो पाया है, उसके अराउंड वो जा रहे हैं। एंड भाई इस वीक जो मेजर डेटा आने वाले हैं उनमें से सबसे पहले होगा एक यूएस का जीडीपी का डेटा, एंड यूएस का पीसीई का पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डेटा। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डेटा आई थिंक फ्राइडे को ड्रॉप होने वाला है, लेट मी सी। ये देखो पीसीई का डेटा यहाँ पे, ये तो थर्सडे को जीडीपी का डेटा ड्रॉप होने वाला है यूएस का, ये भी इसका भी एक मेजर इम्पैक्ट होगा क्रिप्टो मार्केट में, एक हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है, तो हम इफ पॉसिबल तो हम उसको लाइव कवर करेंगे। एंड फ्राइडे को जीडीपी मतलब यूके का जीडीपी का डेटा आने वाला है, जो कि करेंसीज में काफी मूवमेंट लेके आ सकता है। एंड ये ड्रॉप होगा लंदन सेशन में, तो भाई जब लंदन सेशन और एशियन सेशन ओवरलैप होते हैं उस टाइम पे हमें वॉलीटिलिटी देखने को मिल सकती है। हम देखेंगे उस टाइम पे मतलब मार्केट में कैसी मूवमेंट्स आती हैं, कैसा रिएक्ट करती हैं। एंड पीसीई का डेटा फ्राइडे वाले दिन ड्रॉप होने वाला है, एक्सपेक्टेशन है 0.3%। हम मंथ मंथ वाले तारीख डेटा को लेके चलेंगे, क्योंकि फेड फेड के लिए यही मतलब जो डेटा होता है मंथ मंथ का, इससे ज्यादा कंसीडर करती हैं। अगर उन्होंने इन फ्यूचर रेट कट्स कर रहे हैं या नहीं, तो वो इसको ज्यादा प्रेफर करती हैं।
6 बजे डेटा ड्रॉप होगा, 7 बजे मार्केट्स ओपन होंगे तो हम लाइव कवर करेंगे। यूएस फ्यूचर्स में हम पहले देख लेंगे कैसा वो रिएक्ट कर रहे हैं डेटा को लेके, एंड उसके बेसिस पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जब यूएस मार्केट्स ओपन होगी तो मार्केट में कैसी मूवमेंट्स आ सकती हैं। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे भाई। मैं जो जो मतलब की टेकअवेज थे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, एंड अगर आपको देखना है कि अनसर्टेनिटी इज स्टिल अलाइव एंड वेल, ये है कुछ की टेकअवेज फ्रॉम फेड चेयरमैन की, मतलब जो उनकी स्पीच थी उससे भाई कुछ टेकअवेज थे भाई, इनको भी हम देखते रहते हैं, मतलब खुद को भाई अपडेट रखते हैं। एंड भाई ये देखो पीसीई के इन्फ्लेशन का डेटा आया, मंथली पर्सनल इनकम रिपोर्ट भाई, फेड्स का प्रेफर्ड इन्फ्लेशन मेजर है, मतलब यहाँ पे भी आपके सामने मतलब उन्होंने लिखा हुआ आर्टिकल वालों ने कि मतलब फेड इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। प्रोजेक्शन इस 2.3% है, तो देखने वाला रहेगा। एंड भाई फेड कीप्स इंटरेस्ट रेट स्टडी एट 4.5%। तो भाई दैट्स इट फॉर टुडे भाई। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो एंड लर्न समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम दिस वीडियो भाई। एंड भाई जाने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अपन लाइव स्ट्रीम करते हैं, एंड जो जो मेजर इवेंट्स होते हैं यूएस के हो गए, करेंसी मार्केट्स हो गए, तो उनको हम लाइव कवर करने की कोशिश करते हैं। एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन पर्पज के लिए ये स्ट्रीम होती है। तो विद दैट सेड भाई, बाय बाय एंड जय हिंद।